हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स वाज tangent from an angle of pi by 4 with the hyperbola xy equal to c square is. So the key concept for this particular question is key concept. सो क्वेश्चन में है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फाइंड आउट करनी है जिसका जो जिसकी जो स्लोप है एंड द स्लोप ऑफ हाइपरबोला के साथ में जो है वो पाई बाय 4 का एंगल बना रहे हैं। तो हमारा थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई बाय 4, और टू स्लोप्स के बीच में जो हमारा रिलेशन बताता है वो फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमें जो है लेट सपोज कर लेना है जो फैमिली ऑफ कर्व के जो स्लोप्स है वो उसको हम एम लेट कर लेंगे यहाँ पर। तो वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m1 लेट कर लेते हैं यहाँ पर एंड, और हमें जो इक्वेशन गिवन है हाइपरबोला की, इसके थ्रू इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। वो है एक्स वाई इक्वल टू सी, सो वाई इक्वल टू हो जाएगा सी बाई एक्स। वी ऑल्सो नो दैट तो स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा माइनस का, सो यहाँ पर ये सी स्क्वायर था, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे हम लेट कर लेते हैं m2। सो ये हमारे आ गए हैं स्लोप्स m1 एंड m2। तो अब जो हमें वैल्यूज गिवन है, मीन्स हमें जो कंडीशन गिवन है कि इसके बीच का जो एंगल है स्लोप्स के बीच का वो क्या है, पाई बाय 4 है। द गिवन कंडीशन tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 गिवन है एंड यहाँ आ जाएगा m1 माइनस m2, इसकी बाद में वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो tan थीटा की tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। सो यहाँ पर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ जाएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2। तो यहाँ m1 और m2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी वैल्यू है माइनस का सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज यहाँ m2 की वैल्यू माइनस में है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाला 1 जो है राइट हैंड साइड में चला गया, प्लस का था माइनस हो गया। तो अब जो है हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का डी वाई बाई डी एक्स एंड सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो यहाँ पर ये जो है सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पर अब जो है लेफ्ट हैंड साइड में हम डी वाई बाई डी एक्स को जो है कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आता है ये डी वाई बाई डी एक्स एंड इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी माइनस का सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, और यहाँ चल रहा है सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जैसे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो आएगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस का, और यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पर है सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो हम लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमें वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 1। तो यहाँ एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर एंड अपॉन में यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर एंड प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड प्लस का एक्स स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।